इसके बाद है वाउचिंग ऑफ पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक के अंदर हम क्या क्या चीज़ें चेक करेंगे? सबसे पहले ये चेक करेंगे कि वाउचिंग ऑफ एक्चुअल कैश बैलेंस विद द बैलेंस अपीयरिंग इन द पेटी कैश बुक। ये बहुत ज़रूरी है कि जो आपके पास एक्चुअल में कैश पड़ा है और जो आप बैलेंस दिखा रहे हो पेटी कैश बुक में वो सेम है भी या नहीं। ऐसा तो नहीं पेटी कैश बुक में तो दिखा रहे हो भाई 10,000 रुपये पड़े हैं आपके पास सिर्फ 3,000 रुपये, तो 7,000 रुपये कहाँ गए? तो ये चेकिंग करनी चाहिए। फिर क्या चेक करेंगे कि पेटी कैशियर को जो भी पेमेंट की गई है जो आपने कैश बुक में एंटर की है वो चेक करेंगे कि वही अमाउंट पेटी कैशियर को पे हुई है या नहीं हुई है। सारी पेमेंट्स चेक कर सकते हो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, सबूतों के आधार पर। क्या डॉक्यूमेंट्स होंगे आपके? वाउचर्स होंगे। वाउचर्स को एग्जामिन करेंगे। ये ध्यान रखिए कि जो वाउचर्स हैं उन पे सीरियल नंबर्स होने चाहिए और वो जो है अप्रूव्ड ऑथराइज्ड हैं रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर के द्वारा। फिर आप टोटल चेक कर सकते हैं पेटी कैश बुक के बैलेंस में कोई टोटलिंग में तो कोई गलती नहीं है, पेटी कैश बुक प्रॉपरली चेक्ड है या नहीं, और जो भी रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर है जिसके पास भी जिम्मेदारी है पेटी कैश बुक की जांच की, उसके इनिशियल उसके सिग्नेचर उस पे हैं भी या नहीं है। कोई एम्प्लॉय अलाउड नहीं है पेटी कैश बुक पेटी कैश में से अमाउंट विड्रॉ करने का या उधार लेने का, आप पैसा नहीं निकाल सकते। फिर चेक करेंगे कि पेटी कैश बुक का जो क्लोजिंग बैलेंस है जिस दिन बैलेंस शीट बनी है वो कितना शो हो रहा है। अगर इसके अंदर कोई भी डिस्क्रिपेंसी है, कोई भी हेरा फेरी है, तो वो उसी टाइम क्लाइंट को बताई जाएगी कि आपके ये मिस्टेक आ रही है। वाउचिंग ऑफ परचेज बुक। क्या क्या ध्यान रखेंगे परचेज बुक की वाउचिंग के अंदर? हमने पिछले ही चैप्टर में डिटेल में पढ़ा था कि अगर गुड्स परचेज किए जाते हैं तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे? चेकिंग द एंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉइसेस। हर एंट्री जो परचेज बुक में की गई है उसको उसके सबूत के साथ जांच कीजिए। सबूत क्या होगा? उसका इनवॉइस होगा। पहले तो मुझे ये बताइए परचेज बुक में कौन कौन सी एंट्रीज आती हैं? क्रेडिट परचेजेस की आती है, कैश परचेजेस तो नहीं आती। तो जो क्रेडिट परचेज की गई हैं उसके लिए आपको इनवॉइस इशू किया गया होगा, तो आप चेक करेंगे हर एंट्री को इनवॉइस के बेस। तो ऑडिटर क्या क्या चेक करेगा? सबसे पहले ये देखेगा कि जो इनवॉइस है वो बिजनेस के नाम पर होना चाहिए, पर्सनल नाम पर नहीं। क्या इनवॉइस किसी रिस्पॉन्सिबल इंसान ने चेक किया है भी या नहीं? चेक किया है तो क्या उसके सिग्नेचर हैं भी या नहीं? जो सप्लायर का नाम लिखा है इनवॉइस में क्या वो वही नाम है जो परचेज बुक में नाम लिखा गया है? ऐसा तो नहीं परचेज बुक में आपने किसी और का नाम लिख रखा है और बिल किसी और का निकलवा रखा है। इनवॉइस का जो नंबर है, जो डेट है, जितनी अमाउंट है वो आपने परचेज बुक में सेम लिखी है या उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है। इनवॉइस की जो अमाउंट है ना बेटा उसमें से ट्रेडिंग डिस्काउंट निकाल दिया जाता है। हमेशा सिर्फ नेट अमाउंट दिखाई जाती है। क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग डिस्काउंट अलग से दिखा दिया जाता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि नेट अमाउंट ही परचेज बुक में लिखी गई है ट्रेडिंग डिस्काउंट काट कर। और जो इनवॉइस है वो बिजनेस के साथ रिलेटेड होना चाहिए, कोई पर्सनल सामान नहीं खरीदा हुआ होना चाहिए। अगर इनवॉइस करेक्ट है तो उस पर आप स्टैंप लगा दीजिए, ऑडिटर स्टैंप लगा देगा कि ये मैंने एग्जामिन कर लिया है, ताकि दोबारा वही बिल ना दिखा दिया जाए, किसी और गुड्स के लिए भी सेम बिल ना दिखा दिया जाए। तो स्टैंप लग गया है तो इसका मतलब उसकी जांच हो चुकी है। दूसरा क्या है? मेंटेनिंग अ रिकॉर्ड ऑफ लॉस्ट वाउचर्स। अगर क्या होता है कोई इनवॉइस या वाउचर नहीं मिलता, गुम हो गया है, तो कैसे एंट्रीज की जांच करेंगे? पहले तो पूछेंगे कि क्या रीज़न है ये गुम हो गया है। उसके बाद कहेंगे कि ठीक है अगर आपके पास ओरिजिनल कॉपी नहीं है तो इसका डुप्लीकेट निकाल के मुझे दो। ऑडिटर डुप्लीकेट से चेक कर लेगा। और अगर आपको डुप्लीकेट भी नहीं मिलता तो फिर ऑडिटर उसे अपनी नोटबुक में लिख लेगा कि इसका मुझे कोई डुप्लीकेट कॉपी भी नहीं मिली है। तीसरा क्या है? गुड्स इनवर्ड बुक को यूज़ करेंगे। कई बार क्या होता है इनवॉइसेस को हम छुपा देते हैं, दबा देते हैं, ताकि हम गुड अकाउंट्स को मैनिपुलेट कर सकें, चेंज कर सकें। कि परचेज जो है उसे हम कम दिखाना चाहते हैं तो भी छुपा सकते हैं, ज़्यादा दिखाना चाहते हैं तो भी छुपा सकते हैं। तो जो ऑडिटर है उस टाइम क्या चेक कर सकता है? गुड्स इनवर्ड बुक या गुड्स रिसीव्ड नोट। कि अगर आपके पास परचेज का प्रूफ नहीं है, इनवॉइस नहीं है, लेकिन गुड्स इनवर्ड बुक में उसकी एंट्री हुई है या गुड्स रिसीव्ड नोट में एंट्री हुई है, तो इसका मतलब वो गुड्स जो हैं परचेज हुए थे।
फिर क्या चेक कर सकते हैं, जब आपने ये देख लिया कि इनवॉइस एंटर हो चुके हैं परचेज बुक में, फिर आप इनका टोटल या बैलेंस चेक करेंगे कि कोई मैथमेटिकल गलती तो नहीं हो गई, कोई टोटलिंग में, बैलेंसिंग में, या आपने पोस्ट किया उसे लेजर में, इसमें तो कोई गलती नहीं हो गई। एक चीज़ होती है गुड्स रिसीव्ड ऑन अप्रूवल। गुड्स रिसीव्ड ऑन अप्रूवल क्या होते हैं कि आपको गुड्स मिले हैं कि आप इन्हें देख लीजिए, अगर आप अप्रूव करते हैं, अगर आप कहते हैं ठीक है, तो आप इसे परचेज कर लीजिएगा। तो जो गुड्स रिसीव्ड ऑन अप्रूवल है वो तब तक परचेज नहीं बन जाती जब तक जो परचेजर है वो उन्हें अप्रूव नहीं कर देता। तो ऑडिटर को ये भी जांच करनी पड़ेगी कि कहीं गुड्स रिसीव्ड ऑन अप्रूवल को आपने परचेज में तो नहीं दिखा दिया है, तो ये भी चेकिंग जरूरी है। इसके बाद क्या है, वाउचिंग ऑफ परचेज रिटर्न बुक। अच्छा, इसमें एक चीज पहले आप ध्यान रख लीजिए, जब गुड्स परचेज किए और हमें ऐसा लगा कि नहीं हमारी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से नहीं है, टूटे फूटे हैं, जैसे हमने मंगवाए थे वैसे नहीं है, तो जो बायर है वो गुड्स जो है वो रिटर्न कर सकता है सेलर को। तो जब बायर है गुड्स को रिटर्न करता है सेलर को, तो वो सेलर को एक डेबिट नोट भेजता है, एक डॉक्यूमेंट देता है जिसे कहते हैं डेबिट नोट। इस डेबिट नोट में पूरी चीज़ें लिखी होती हैं कि भाई ये सेलर से जो मैंने गुड्स परचेज किए थे उसे मैं रिटर्न कर रहा हूँ। ये डेबिट नोट आपका क्या है, ये एक सबूत है, एविडेंस है कि आपने जो गुड्स हैं वो रिटर्न कर दिए हैं। अब सेलर को जैसे ही डेबिट नोट मिलेगा, गुड्स मिल जाएंगे, तो फिर वो एक्सेप्ट कर लेगा कि चलो जो भी माल वापस आया है मेरे पास वो मैंने स्वीकार कर लिया, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। तो ये एक्सेप्ट करने के लिए सेलर भी एक नोट भेजेगा जिसे कहेंगे क्रेडिट नोट। ये डॉक्यूमेंट सेलर द्वारा भेजा जाएगा बायर को कि जो भी आपने मुझे गुड्स रिटर्न किए थे उन्हें मैंने स्वीकार कर लिया है। अब ये दोनों बात समझ आ गई, अब आगे इसे पढ़ते हैं। जब भी कोई गुड्स आपने रिटर्न किए तो जो फर्म है, जो बायर है, वो सेलर को डेबिट नोट सेंड करेगा और सेलर जो है वो क्रेडिट नोट सेंड करेगा। तो ऑडिटर क्या चेक करेगा कि क्रेडिट नोट आया भी है या नहीं और डेबिट नोट भेजा भी था या नहीं, और दोनों जगह जो डेबिट नोट में एंट्री हुई है जो क्रेडिट नोट में एंट्री हुई है वो सेम है भी या नहीं। ऐसा तो नहीं कि बायर ने तो कहा था कि मैं 4 तरह के गुड्स रिटर्न कर रहा हूँ लेकिन सेलर कह रहा है मैंने 3 ही तरह के स्वीकार किए, तो दोनों के अंदर सेम एंट्रीज या सेम अमाउंट्स की गई हैं या नहीं की गई हैं। फिर ऑडिटर क्या चेक कर सकता है, परचेज रिटर्न बुक के अंदर क्रेडिट नोट की एंट्री की गई होगी, उसे चेक कर सकता है कि एंट्री जो है वो करेक्ट की गई है भी या नहीं। क्योंकि अगर आपको क्रेडिट नोट मिला तो सेलर ने आपको भेज दिया ना कि जी आपने जो गुड्स लिए थे, जैसे आपने 70,000 का माल मुझे रिटर्न किया तो मैंने ये स्वीकार कर लिया, तो क्या 70,000 आपने अपनी परचेज रिटर्न बुक में दिखाए हैं या ऊपर नीचे तो नहीं हो गया। ठीक है। अच्छा, और क्या चेक कर सकते हैं आप, गुड्स आउटवर्ड बुक चेक कर सकते हैं। जब भी गुड्स रिटर्न किए जाते हैं तो गुड्स आउटवर्ड बुक के अंदर उनकी एंट्री की जाती है। तो क्या चेक करेंगे गुड्स आउटवर्ड बुक में, आप ये चेक करेंगे कि जितने भी गुड्स आपने रिटर्न किए हैं उनकी एंट्री हो चुकी है या नहीं। और क्या चेक कर सकता है ऑडिटर, गुड्स डिस्पैच्ड नोट की एंट्री चेक कर सकता है कि जो गुड्स रिटर्न करने थे वो भेज दिए, डिस्पैच कर भी दिए या नहीं किए हैं। इसमें ध्यान क्या रखना होता है, सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होता है अकाउंट्स रिलेटिंग टू द बिगिनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर। सबसे ज़्यादा गड़बड़ी इस टाइम होती है साल के शुरू में या साल के अंत में। क्या कारण है इस टाइम पर सबसे ज़्यादा गड़बड़ी होने का, हम क्या कर देते हैं साल के शुरू में, जैसे सपोज साल शुरू हो रहा है जनवरी में लेट्स से, तो जनवरी में हम कई बार क्या होगा दिसंबर की जो एंट्रीज हैं वो जनवरी में दिखा रहे हैं, या साल के एंड में हम कई बार ऐसा कर सकते हैं कि दिसंबर में जो एंट्री दिखानी थी वो हमने नहीं दिखाई, उसे हम अगले साल दिखाएंगे। तो ये गड़बड़ी जो है वो बिगनिंग और क्लोजिंग के टाइम पर ही ज़्यादा होती हैं। तो ऑडिटर को इस टाइम के अकाउंट्स की ज़्यादा जांच करने की ज़रूरत है। अब जब एग्जामिनेशन कर ली तो हर क्रेडिट नोट पे ऑडिटर टिक लगा देगा या स्टैंप लगा देगा ताकि वो दोबारा ना दिखाया जा सके एज प्रूफ। तो ये थी आपकी परचेज रिटर्न बुक की वाउचिंग। इसके बाद है सेल्स बुक की वाउचिंग। सेल्स बुक की वाउचिंग में आप क्या चीज़ें ध्यान रख सकते हैं, अगर आपने गुड्स सेल किए हैं तो पहले आपके पास कोई ऑर्डर आया होगा
बायर ने आपसे बात की होगी, कोई पत्र व्यवहार किया होगा, तो जो भी ऑर्डर रिसीव हुआ है या कोई भी पत्र व्यवहार उससे रिलेटेड हुआ था, कोई भी लेटर्स भेजे थे, डॉक्यूमेंट कुछ भी भेजा था, उसकी जांच की जा सकती है। फिर आप क्या चेक कर सकते हैं कि सेल्स बुक में जो आपने एंट्री की है कि मैंने ये गुड्स बेच दिए, क्या वही गुड्स डिस्पैच्ड नोट या गुड्स आउटवर्ड बुक में भी किया गया है। अगर मैं कह रही हूँ कि 70,000 के गुड्स चले गए, तो डिस्पैच्ड भी 70,000 के ही हुए, भेज भी दिए वो, ऐसा तो नहीं हमने तो दिखा दिया कि सेल कर दी, लेकिन उतने डिस्पैच किए ही नहीं, कुछ जो गुड्स हैं उनकी चोरी कर ली गई बीच में ही, तो ये चेकिंग भी की जाएगी। सेम बात मैंने बताया कि बिगनिंग और साल की शुरुआत और साल के अंत के टाइम के जो रिकॉर्ड्स हैं उन्हें और ध्यान से चेक करने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ गड़बड़ी के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अगर कोई सेल की है डिस्काउंट पे, तो ट्रेड डिस्काउंट का रेट भी चेक करना पड़ेगा कि वो जस्टिफाइड है भी या नहीं, ज़्यादा या कम तो नहीं दिया है। अगर गुड्स आपने अप्रूवल पर भेजे हैं तो उसे सेल्स नहीं मान सकते, कंसाइनमेंट पे भेजे हैं, अप्रूवल पे भेजे हैं, तो उसे सेल्स नहीं मान सकते हैं। तो ये चेक कीजिएगा कि ऐसे गुड्स को सेल्स बुक में तो नहीं दिखा दिया है। अगर कोई गुड्स पोस्टल सेल्स के द्वारा भेजे हैं, आपने बाय पोस्ट गुड्स भेजे लेकिन कस्टमर ने उन्हें स्वीकार नहीं किया, तो उन्हें भी आप सेल्स नहीं दिखा सकते, क्योंकि वो गुड्स आपके पास वापस आ रहे हैं। और क्या ध्यान रखेंगे कि कैपिटल सेल्स को रेवेन्यू सेल्स नहीं दिखा सकते, और सेल्स बुक के अंदर जो भी पोस्टिंग की गई और उसकी पोस्टिंग जो लेजर अकाउंट्स में की गई उसमें कोई गलती तो नहीं कर दी है। इसके बाद क्या है, वाउचिंग ऑफ सेल्स रिटर्न बुक। सेल्स रिटर्न बुक की वाउचिंग के टाइम पर क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है कि सेल्स रिटर्न की बुक में जो जो एंट्री की गई हैं वो क्रेडिट नोट के थ्रू आप जांच करेंगे कि क्रेडिट नोट में आपने जो चीज़ दिखाई थी। सेल्स रिटर्न कब होता है, जब कोई आपने प्रोडक्ट जो है वो सेल किया लेकिन बायर को नहीं समझ आया, बायर को नहीं पसंद आया, तो बायर आपको वापस भेज रहा है, तो वापस गुड्स को रिसीव करते हुए सेलर एक क्रेडिट नोट भेजेगा ना कि मैंने स्वीकार कर लिए। तो आपने जो अपनी सेल्स रिटर्न बुक में दिखाया है और जो क्रेडिट नोट में भेजा है उसकी एंट्रीज को चेक किया जा सकता है। फिर गुड्स जब वापस आगे रिटर्न हो गए तो गुड्स इनवर्ड बुक के अंदर जांच कर सकते हैं। फिर आप टोटलिंग चेक करेंगे कि सेल्स रिटर्न बुक की टोटलिंग ठीक है, एडिशन ठीक भी है, और लेजर में जो उसकी पोस्टिंग है उसमें तो कोई गलती नहीं कर दी हमने। हम और क्या कर सकते हैं, कुछ रैंडम एंट्रीज चेक कर लो साल की बिगनिंग या अंत में, ताकि अगर उस एंट्री में कोई दिक्कत है, कोई भी रैंडम एंट्री हमने उठा ली और उसकी जांच एकदम से कर ली, अगर सपोज उसमें कोई दिक्कत है इसका मतलब गड़बड़ी के चांसेस ज़्यादा हैं, फिर सारी चेकिंग डिटेल में करनी पड़ेगी। कस्टमर्स को भी हम एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट सेंड करते रहते हैं टाइम टू टाइम सेल की, तो वो चेक की जा सकती है, या कस्टमर्स से आपने कोई बातचीत की है, वो बातचीत रिटर्न में अगर आपने उनसे कोई बातचीत की है तो उसकी जांच भी की जा सकती है। तो अब बात करते हैं वाउचिंग ऑफ BR यानी बिल्स रिसीवेबल बुक की वाउचिंग के बारे में। कैसे करना पड़ेगा, अगर आप बिल्स रिसीवेबल बुक की एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो ऑडिटर को क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहला है चेक द मैच्योर्ड बिल्स। जो बिल्स मैच्योर हो गए हैं उनकी पेमेंट आ गई है क्या, आपको ये चेक करना है। फिर चेक करेंगे कंपेयर द बिल्स रिसीव्ड बाय ड्यू डेट विद द एंट्रीज इन कैश बुक। जो बिल्स अपने ड्यू डेट पर रिसीव हो गए हैं उनकी कैश बुक में एंट्री की गई है या नहीं, किस तारीख को एंट्री की गई है और क्या एंट्री की गई है। चेक द कैश बुक एंड बैंक पासबुक फॉर बिल्स दैट हैव बीन डिस्काउंटेड। अगर आपने बिल्स को डिस्काउंट किया है तो आपने उसकी कैश बुक में, पासबुक में क्या एंट्री की है। जो बिल्स डिसऑनर हो गए हैं उनके लिए भी आपको एंट्रीज चेक करनी पड़ेंगी कि अगर बिल्स डिसऑनर हुए हैं तो अलग अलग फाइनेंशियल बुक्स के अंदर आपने क्या एंट्री की गई है। इन केस ऑफ बिल्स इन हैंड दैट हैव नॉट बीन मैच्योर्ड, अगर जो बिल्स इन हैंड है अभी भी बिल्स जो हैं वो मैच्योर नहीं हुए हैं तो आपको क्या चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये चेक कीजिए कि क्या वो क्लाइंट के पास ही है। अगर वो क्लाइंट के पास हैं तो ठीक है। अगर वो जो बिल्स हैं वो बैंक में डिपॉजिट कर दिए हैं तो आपको बैंक से एक सर्टिफिकेट मिलता है, तो चेक करेंगे कि अगर तो बिल्स क्लाइंट के पास हैं तो ठीक है, अगर बिल्स बैंक में है तो बैंक का सर्टिफिकेट चेक करेंगे। फिर देखिए टोटलिंग, जो बिल्स रिसीवेबल बुक है उनकी टोटलिंग ठीक की गई है या नहीं, और उनकी जो लेजर अकाउंट्स में पोस्टिंग है वो भी करेक्टली की गई है या नहीं।
इसके बाद है बिल्स पेबल बुक की वाउचिंग के लिए क्या चेक करना पड़ेगा। बिल्स पेबल बुक में जो जो एंट्रीज की गई हैं वो क्रेडिटर के अकाउंट्स के साथ मैच करती हैं या नहीं करती। अगर जो बिल्स हैं जिनकी पेमेंट मेच्योरिटी पे हो गई है उनकी वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, उनकी एंट्री होंगी कैश बुक या पासबुक के अंदर। ऐसे बिल्स जिनकी पेमेंट ड्यू डेट से पहले ही कर दी गई है तो उनके लिए कई बार डिस्काउंट मिलता है, तो आप चेक करेंगे कि जो डिस्काउंट है वो रीज़नेबल है, वो जायज़ भी है या नहीं, और जितना एग्रीमेंट में लिखा था या जितनी बातचीत में डिसाइड हुआ था वही डिस्काउंट है या नहीं। बिल्स अगर अभी मैच्योर नहीं हुए हैं तो उनकी कॉपीज़ होंगे आपके पास, उन कॉपीज़ से चेक कर सकते हैं। फिर बिल्स पेबल बुक की भी टोटलिंग चेक करेंगे और उनकी लेजर अकाउंट में पोस्टिंग चेक करेंगे।